गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 8 माँ कह एक कहानी। यहाँ आपको एक काव्य दिया गया है। उस काव्य के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। यहाँ काव्य में स्टोरी में बताया कि जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। उसमें से जो बौद्ध धर्म के स्थापक हैं, हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म के स्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की बचपन की ये स्टोरी बताई गई है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उनकी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ओके, मीन्स गौतम बुद्ध के जीवन के एक पार्ट को यहाँ चरितार्थ किया गया है। मीन्स उनकी बचपन के एक घटना का उल्लेख किया गया है। यहाँ उनका एक बेटा है यशोधरा और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मीन्स गौतम बुद्ध। तो यशोधरा और सिद्धार्थ का एक बेटा है राहुल। राहुल अपनी माँ से यशोधरा से बोल रहा है कि माँ कह एक कहानी, मीन्स मुझे एक कहानी सुननी है। ओके, माँ कह एक कहानी। यहाँ देखो जो काव्य दिया गया है उसमें से ये पार्ट वाला है वो किसने बोला है? राहुल ने। इस साइड का जो पार्ट है वो सारा बोला है यशोधरा माता ने। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ जो राहुल है वो बोल रहा है अपनी यशोधरा माता से कि ए माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको नानी। अब यहाँ देखो जो सिद्धार्थ है वो सिद्धार्थ ने क्या किया है, उनके बचपन का प्रसंग है। सिद्धार्थ जब छोटे थे तब उनके साथ जो हुआ था उसकी स्टोरी यशोधरा मीन्स उनकी पत्नी ने अपने बेटे को बताई है। तो राहुल अपनी माता से पूछ रहा है कि मुझे एक कहानी सुननी है। तो मम्मी बोल रही है, उनकी यशोधरा माता बोल रहे हैं कि बेटा आपने मुझे क्या नानी समझ के रखा है? नानी मीन्स हमें पता है कि स्टोरी हमें सबसे ज़्यादा कौन बताता है? दादी या तो नानी। आगे कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। देखो यार जो राहुल है वो बोल रहा है कि मैंने आपको नानी तो नहीं समझा है, लेकिन कहती है मुझसे चेटी। चेटी का मतलब होता है दासी, कि मुझे ये दो दासियाँ हैं हमारी, वो मुझे बता रही है कि आप मेरी नानी की बेटी हो। अब नानी कहानी सुना सकती है तो नानी की बेटी भी सुना सकती है। कह माँ कह लेटी ही लेटी मीन्स आप अभी सोए हुए हैं तो आप सोते सोते ही मुझे कहानी सुनाओ कि एक था राजा और एक थी रानी, मीन्स ऐसी मुझे कहानी सुनाओ। आगे नेक्स्ट है, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन माने। देखो यार तू है हठी, हठी का मतलब होता है जिद्दी। मान धन मेरे, यहाँ बताया है कि तू बहुत ही जिद्दी है। मान धन का मतलब होता है पुत्र, मीन्स कि हे पुत्र तू बहुत ही जिद्दी है। सुन मीन्स वो बोल रहे कि सुनो अब आप बहुत जिद कर रहे हैं तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन का मतलब है बगीचा, मीन्स बड़े सबेरे उपवन में क्या करते थे? तात। तात का मतलब है तेरे जो पिताजी है, तात का मतलब है पिता। पिता क्या करते थे? उपवन में भ्रमण करते थे। जहाँ सुरभि मन माने, जहाँ हमें पता है कि उपवन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फूल होते हैं। तो फूलों की जो सुरभि है मीन्स सुगंध है वो अपनी तरीके से फैल रही थी। जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी, कि हाँ ये जो सुगंध अपनी तरीके से मन माने ढंग से बह रही थी, मुझे हाँ माँ ऐसी ही कहानी सुननी है। ओके आगे, वर्ण वर्णों के फूल खिले थे, झलमल कर हिंद बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यशोधरा माता बता रही हैं वर्ण वर्ण मीन्स अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए थे बगीचे में। जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हिम बिंदु का मतलब होता है जब अर्ली मॉर्निंग में क्या होते हैं? ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, मीन्स ओस गिर जाती है, मीन्स पानी के ऐसे छोटे छोटे बूंद जो ग्रास होते हैं वहाँ पर होते हैं। तो जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके
हिले मिले थे, लहराता था पानी। मीन्स उपवन का बताया गया है कि बहुत सारे फूल खिले हुए थे, उसके ऊपर क्या थे, ओस के बूंदे गिरे हुए थे, ओस थी, और हल्के हल्के हवा के झोंके आ रहे थे, तो उसके ऊपर जो पानी था वो लहरा रहा था, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बोल रहा है कि हाँ लहराता था जो पानी, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। आगे बताया, गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिंद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। यहाँ यशोधरा माता बता रही हैं कि जब आपके पिताजी उपवन में घूम रहे थे तब क्या गाते थे। खग, खग का मतलब है पक्षी। बहुत सारे पक्षी अपने कलरव में ऐसे इधर से उधर जा रहे थे। सहसा, सहसा का मतलब है अचानक से, एक हंस ऊपर से गिरा। अचानक बहुत सारे बर्ड्स ऐसे कलरव कर रहे थे और अचानक ही एक हंस नीचे गिरा। बिंद होकर खग सर से, बिंद मीन्स बिंधा हुआ था, किससे, वो पक्षी किसे, खग सर से। सर का मतलब होता है बाण से, बाण से वो बिंधा हुआ था। हुई पक्ष की हानि, और उसके जो पंख थे उस पर क्या हुआ था, थोड़ा नुकसान हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। देखो अब बच्चा बोल रहा है कि ये तो जो कहानी आप मुझे बता रहे हो वो कैसी है, बहुत ही अत्यंत करुणामयी है। क्योंकि क्या हुआ है, पक्षी के जो पंख है उसको नुकसान हुआ है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टेक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने। देखो यार, जैसे वो हंस बिंधा हुआ, मीन्स बाण से बिंधा हुआ नीचे गिरा, तो जो सिद्धार्थ थे, मीन्स गौतम बुद्ध थे बचपन में, सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ चौंक गए और उसे उठा लिया। जैसे उठाया तो हंस को ऐसे लगा कि मैंने कुछ नया जन्म पाया हो। इतने में कौन आया, जो बाण से बिंधने वाला आखेटक था। आखेटक का मतलब है जो शिकारी था, वो आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, वो अपना जो लक्ष्य है, जो बाण से हंस को गिराने का, वो उस पर लगा है कि नहीं, मैं सिद्ध हुआ है कि नहीं, वो जानने के लिए वो आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। राहुल बोल रहे हैं कि जो उसने सिद्ध किया है लक्ष्य, वो ही देखने के लिए आया है। ये कहानी तो पहले कैसी थी, कोमल थी, अब कैसी लग रही है, कठिन कहानी लग रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी। देखो यहाँ फिर यशोधरा माता बता रही है राहुल को कि जैसे वो आखिर तक आया, उसने बाण से क्या किया था, हंस को बिंधा था, तो उसने आहत, आहत का मतलब होता है घायल हुए पक्षी को मांगा कि मुझे मेरा शिकार दे दो। लेकिन बता रही कि तेरे तात किंतु थे रक्षी। तात का मतलब मैंने आगे बताया क्या होता है, पिता। मीन्स तेरे जो पिताजी हैं वो क्या थे, रक्षी थे, मीन्स रक्षण करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठाने। खग पक्षी का मतलब होता है जो पक्षियों का शिकार करता है। ये जो शिकारी था, आखेटक था, उसने क्या किया, तब उसने भी ठान लिया, मीन्स जिद पर की कि मुझे भी ये शिकार किया हुआ हंस चाहिए ही। आगे है, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। दोनों ने हट की। वो रक्षण करने वाले जो सिद्धार्थ थे वो भी मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, और जो शिकारी था उसने अपना लक्ष्य सिद्ध किया था, तो वो भी जीत कर रहा था, मीन्स हट पर आ गए दोनों। फिर आगे, हुआ विवाद सदैव निर्दय में। सदैव का मतलब होता है दया करने वाला, और निर्दय का मतलब होता है दयाहीन। उभय आग्रही थे स्व विषय में। उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों अपने अपने विषय में अड़ग रहे कि मैं दूंगा नहीं, और वो शिकारी छोड़ना, वो अपना लक्ष्य लेकर ही लेना ही चाहता था। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तब ये जो बात थी वो कहाँ पहुंच गई, न्यायालय में, मीन्स अदालत में पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, कब वो सब लोगों ने जान लिया, जब ये न्यायालय में बात गई दोनों की, तब सबको ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ। व्यापक हुई कहानी, बहुत सारे जगह पर क्या हो गई, ये कहानी व्यापक हो गई। ओके, राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है, किसका कर दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। अब जो यशोधरा माता है वो अपने बेटे को बताती है कि राहुल बेटा, मैंने आपको कहानी सुनाई कि तेरे पिताजी ने इस तरीके से एक पक्षी की रक्षा की और एक शिकारी ने अपना लिए लक्ष्य सिद्ध प्राप्त किया है।
तब उसमें से आप निर्णय करो कि जो न्यायालय तक बात गई है तो न्याय किसका पक्ष लेगा। आप कह दे निर्भय, निर्भय का मतलब होता है निडर, डरे बिना आप बता दो कि किसका जय होगा। मुझे भी क्या करना है, तेरी बानी, बानी मीन्स तेरी जो वाणी है, आप क्या बोलना चाहते हो वो भी मुझे सुनना है। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। वो बच्चा बोल रहा है राहुल कि मैं क्या बताऊँ, मेरी क्या बानी है, मैं तो क्या सुन रहा हूँ, एक कहानी सुन रहा हूँ। फिर भी बता रहा है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। देखो यह बताया, कोई निरपराध, निरपराध मीन्स निस्वार्थ, जिसका कुछ स्वार्थ ही नहीं है, कुछ अपराध ही नहीं है, बिना अपराध के आप उसे मारो तो क्यों ना अन्य उबारे। अगर उसको बिना अपराध ने आपने मार लिया है तो उसको बचाने के लिए दूसरे उसे आ सकते हैं। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला, पर भक्षक को वारे मीन्स जो भक्षण करने वाला होता है। न्याय दया का दानी, न्याय किसका दानी है, दया का दानी है। वो दया को देखता है कि हाँ लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करने वाला शिकारी है, मीन्स हंस किसका है, जिसने शिकार किया है वो। लेकिन वो हंस कैसा था, निरपराध, उसने कुछ अपराध किया नहीं था, तो भी भक्षक ने उसका भक्षण किया था। तो अगर भक्षक ऐसा निरपराध को मार सकता है तो रक्षक क्यों उसे बचा नहीं सकता है। इस तरीके से न्यायालय में न्याय किसका हुआ, रक्षक वाले को, मीन्स जो रक्षा करने वाले सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे, उनको वो हंस मिला। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। फिर माँ ने बताया कि न्याय किसका दया किसका है, दया का दानी है, तूने ये कहानी सुनी। ओके, आई होप कि आपको ये जो काव्य है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।